This video is sponsored by Unacademy. हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। आज अपन कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 14 सांख्यिकी पढ़ेंगे और आज हम अध्याय 14 सांख्यिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल करने वाले हैं। आज हम एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे। आज हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे, समांतर माध्य के साथ हम बहुलक निकालना सीखेंगे और हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 14 सांख्यिकी का। सबसे पहले हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 10 है। उदाहरण 10 हमारा क्या है? 5 सवाल ये बोल रहा है 5 व्यक्ति से यह पूछा गया कि अपने समुदाय सामाजिक कार्य करने में, देखो 5 व्यक्ति, कुल कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्तियों से। अरे भाई 5 व्यक्तियों से ये पूछा गया कि तुम जो सामाजिक कार्य करने के लिए अपने समय में से कितने कितने घंटे निकाल करके देते हो। 5 व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने तो उसमें से किसी एक ने बोला 10, हम 10 घंटे देते हैं, किसी ने बोला 7 घंटे देते, किसी ने बोला 13 घंटे, कोई बोलता है हम 20 घंटे देते, कोई बोलता है हम 15 घंटे देते हैं। सवाल वाला यहाँ पर आपको ये बोल रहा है तो इसका आपको समांतर माध्य निकालना है या औसत निकालना है। क्या याद करो? समांतर माध्य ज्ञात करो, समांतर माध्य ज्ञात करो और या समांतर माध्य को ही औसत बोलते हैं, या औसत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? औसत ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो या औसत ज्ञात करो। देखो समांतर माध्य का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। समांतर माध्य में ना आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर कितने प्रेक्षण दिए हैं? 5 प्रेक्षण दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। कुल कितने प्रेक्षण दिए हैं? 5 प्रेक्षण दिए हैं। तो इन पांचों के पांचों प्रेक्षणों को आपको जोड़ देना है और इनकी संख्या का भाग दे देना है। क्लियर? तो क्या निकल जाएगा? यहाँ पर आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। क्लियर? सभी प्रेक्षणों को जोड़ देना है और प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग दे देना है। यहाँ पर डालेंगे हम हल और हल डाल के यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है प्रेक्षण। यहाँ लिखेंगे हम क्या? दिया है। दिया है, अरे क्या दिया है? दिया है, अरे प्रेक्षण बराबर क्या दिए है? 10, 7, 13, 20 और कोमा 15। अब सिंपल समांतर माध्य का एक सूत्र होता है, हमेशा याद रखना, भूलना मत कभी भी। समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का कुल योग, सभी प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य को हम x के ऊपर बार से प्रकट करते हैं। समांतर माध्य को कहा दर्शाते हैं? x के ऊपर बार से हम प्रकट करते हैं। और सभी प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षण कौन कौन से दिए हैं? यहाँ पर प्रेक्षण दिए हैं 10, 7, 17, 20 और 15 दिए हैं। इन सभी प्रेक्षणों का अपन योग कर देंगे, जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे ना। क्या जोड़ देंगे? 10 धन 7 धन 13 धन 20 धन 15। सभी प्रेक्षणों को यहाँ पर अपन ने क्या कर दिए? जोड़ दिए। अब इनकी संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? गिनो भला। 1 2 3 4 5 है। अपन 5 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। यहाँ 5 का हमने भाग दे दिए।
समांतर माध्य 1/12 बराबर। अब जोड़ेंगे इसको हम, इकाई इकाई का अंक जोड़ेंगे, सबको जोड़ना है। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 5 3 8। 8 और 7 कितने हो गए? 7 2 8 और 7 15। 15 का 5 हासिल का 1 2 3 4 5 और 6 65। वेरी गुड है ना, 65। बटे में कितना है यहाँ पर? 5 है। बटे में कितना है? 5 है। अब देखो समांतर माध्य 1/12 बराबर 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, बचा 5 दिया 13 निकल के आ, कितना निकल के आ गया? अब देखो समांतर माध्य औसत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो यार। मतलब औसत का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो 5 संख्या दी गई है ना, इन्हीं का औसत, मतलब कि सुनो, औसत का मतलब क्या होगा? जैसे कि देखो सुनो, तुम्हारे पास एक, सुनो, तुम्हारे पास एक कप, तुम्हारे पास 1 कप दूध है, तुम्हारे पास 1 कप चाय है और तुम्हारे पास 1 कप काफ़ी है। 3 चीज़ हो गई। तुमने तीनों को मिक्स करे और घोल लिए और 1 कप निकाल लिए, तो वो जो आएगा ना निकला वाला, वो एक प्रकार से क्या होगा? उन तीनों का मिला जुला रूप होगा, औसत होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हमको 5 संख्या दी गई थी, ये इन सबको अपन ने जोड़ दिए और घोल लिए, खिचड़ी बन गई और 5 इसमें से अपन ने निकाल लिए, तो ये क्या बन के आ गया? अपना औसत बन करके आ गया। ऐसा रहता है। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। औसत बोले माध्य बोलो, बात ऐसी रहती है। समांतर माध्य का सूत्र लिख लिया आपने। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों को कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल। ये क्या निकल के आता है हमारा? समांतर माध्य निकल करके आता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। एक सूत्र लिखो समांतर माध्य का, सूत्र लिखो। सूत्र समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। देखो सिग्मा fx क्या हो गया? प्रेक्षणों की कुल संख्या हो गया। और इसको सिग्मा पढ़ते, क्या पढ़ते इसको? सिग्मा का मतलब होता है योग निकालना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अपन ने सबका योग निकाले ना। सिग्मा जो होता है वो योग को प्रकट करता है। किसको प्रकट करता है? योग को प्रकट करता है। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 11 निकालो तुम्हारी बुक का। तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 निकालो। ये सवाल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 निकालो। निकाले एग्जाम्पल नंबर 11। फिर एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 11 बोल रहा है कि भैया फिर एग्जाम्पल नंबर 2 निकालो, है ना। एक विद्यालय की 9वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक जो एग्जाम्पल नंबर 2 में दिए गए हैं, उसका माध्य निकालना है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 कहाँ है अपना? एग्जाम्पल 2 निकालो। हाँ, एग्जाम्पल 2 में आपको यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं। अपन ने बारंबार तो वन टन सारणी बनाए थे। देखो एग्जाम्पल 2 में आपको ये दिए है ना। अभी एग्जाम्पल कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? 9 पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 9, है ना। कौन कौन से अंक? एग्जाम्पल 11 कौन कौन से अंक दिए हैं? 10 92 20 88 40 36 80 50 92 70 50 95 72 50 56 95 72 56 40 70 60 50 36 70 56 40 60 60
36 60 70 40 88। अब यहाँ पर एक बात सुनो, सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहे हैं यहाँ पर ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का यहाँ पर आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य निकाल के लेके आना है। क्या निकाल के लाना है? समांतर माध्य निकाल के लाना है। हल डालना इसको, और हल डालने के बाद फिर से लिखना दिया है प्रेक्षण। यहाँ क्या लिखना? हल डालने के बाद यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल 11 में हल डालना, और हल डाल के लिखना दिया है प्रेक्षण बराबर इतना होता है। हो गया? तब समांतर माध्य, तब समांतर माध्य x बार बराबर, समांतर माध्य x बार बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल, कैसे पगला रहे हो रे, कौन है? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों की कुल संख्या। समांतर माध्य x बार बराबर। अब जितने भी प्रेक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, सारे प्रेक्षणों को अपन जोड़ देंगे। कितने दिए? 30 दिए गए ना, इन 30 को जोड़ना है। जोड़ो। 10 धन 20 धन 36 धन 92 धन 95 धन 40 धन 50 धन 56 धन 60 धन 70 धन। 70 के बाद धन 92 धन 88 धन 80 धन 70 धन 72 धन 70 धन 36 धन 40 धन 36 धन 40 धन 92 धन 88 धन। कहाँ मर गए रे, कितने चल गए? 40। हाँ 92 धन, 92 के बाद क्या है? 40 धन 50 50 56 50 50 56 धन का धन 60 धन 70 धन 60 धन 60 धन 88। और बटन में क्या आती? 30। प्रेक्षणों की कुल संख्या आएगा ना। गिनो ना कितने प्रेक्षण है? 1 2 3 4 5 6 7 30 है ना, तो 30 आ जाएगा बटे में। x बार बराबर x बार। अब सबको जोड़ो, सबको जोड़ना है। कितना आएगा? देख के भी गलत पढ़ रहा, 89 होता है वो, देख के सही पढ़ लो। सबको जोड़ो यहाँ पे। जोड़ने का तरीका देखो, इकाई का जोड़ेंगे। पेपर में कैसे जोड़ोगे? अब जोड़ेंगे कैसे? देखो, इकाई का हम जोड़ेंगे। 2 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। इकाई का अंक जोड़ लो ना पहले शुरू में। 2 और 2 4 8 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 5 25 27 27 और 6 27 और 6 33 33 और 6 39 और 6 45 और 6 51 और 8 59 का 9 59 का 9 हासिल का 5। अब जोड़ेंगे 5 और 1 6 9 दूनी 18 और 6 18 और 6 24 24 और 2 26 और 8 32 और 4
36 3 39 39 और 8 39 और 8 कितने हो गए? 39 और 8 47 47 और 5 52 और 9 61 और 7 68 68 और 5 73 73 और 9 73 और 10 83 में से एक गए 82 82 और 7 89 82 और 7 89 और 5 89 और 5 94 94 रे 89 और 5 कितने होंगे? 94 94 और 4 98 98 और 7 98 और 7 105 105 और 6 111 111 और 5 116 और 3 116 और 3 119 19 और 7 26 26 और 5 131 और 4 135 135 और 6 141 141 और 6 141 और 6 47 47 और 3 50 और 6 56 में इतना जोर क्यों डाल रहा तू? 56 और 7 56 और 7 56 और 7 63 63 के बाद कहाँ गया? 63 और 4 हाँ 67 और 8 और 75 कितना आया? तो जोड़ना है यहाँ पे, जोड़ने में 1 7 बटे इतना आएगा। ठीक, जोड़ लेना, इतना निकल के आएगा। ठीक, बटे का हो गया बटे, और बटे में कितना आ गया यहाँ पर? 30 आ गया। आ गए 30। मतलब समांतर माध्य निकालने के लिए करना कुछ नहीं, जितने परीक्षण दिए हैं सभी परीक्षणों को यहाँ पे क्या कर देना है? जोड़ देना है, और बटे में परीक्षण की टोटल संख्या लिख देना है। क्लियर है ना? अब जोड़ने पर इतना आ गया 1789, और बटे में कितना है यहाँ पर? 30 है। अब 3 से काट देंगे। देखो 3 का 5 थोड़ा 17 से आगे ना बढ़े। 3 5 15 17 में 15 का बचा 3 9 और 3 तिया बटे में कितना बचा? 10। 1 0 है, एक संख्या पे लिखे लग जाएगा 59.3, और जो हो गया हमारा समांतर मार्ग है ना। उतार लो इसको।